Hello and welcome to the Knowledge Source. So today's session we are going to discuss about new education policy which has been given by the Ministry of Education. सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिया गया है। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर एक न्यू बैक पॉलिसी आया है और उस पर अभी स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यू बैक पॉलिसी जो है इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये क्या पॉलिसीज़ है और इसके अंडर क्या स्पेसिफिक गाइडलाइंस मेंशन की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पे आकर जुड़ जाइए, जहां पे हम जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी वीडियोस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम हम अपलोड करते हैं वो आपको मिलती रहेंगी। सो देखिए, अभी न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है न्यू स्कूल बैग पॉलिसी, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सो अगर मैं बात करूँ, ये अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अर्लियर दिस ईयर जो लॉन्च हुआ था, तो उसके बेसिस पे ही ये न्यू स्कूल बैग पॉलिसी जो है ये लॉन्च किया गया है। सो अगर मैं बात करूँ, इसमें रिकमेंडेशंस जो भी यहाँ पे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, सो उसके अंडर वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज और उनकी जो डेटा रिगार्डिंग व्हाट शुड बी द वेट ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन और उनकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए और किस बेसिस पे उनकी जो वेट होनी चाहिए जो अपने स्कूल बैग की, या फिर उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ किस तरीके होनी चाहिए, स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं। सो अगर मैं बात करूँ, ये जो पॉलिसी है ये रिकमेंड करता है टू यूनिवर्सली एक्सेप्ट रेशियो ऑफ वेट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन टू 10% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि जो भी अगर स्कूल चिल्ड्रेन बच्चे हैं उनके, अगर मैं बात करूँ एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में, उनके 10% वेट अगर उनके बॉडी के वेट से उनकी 10% जो स्कूल की वेट है बैग जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बोला गया है। जब मैं अगर बात करूँ क्लास 1 to 10 में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो ये स्पेसिफिक डिफरेंट गाइडलाइंस जो दी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सो ये अगर बात करूँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, अगर आपको ना मालूम है मैं बता दूं कि ये जनवरी या फरवरी में अर्लियर दिस ईयर ये रिलीज हुआ था और इसके बेसिस पे ही ये एक्चुअली ये न्यू जो है, अगर मैं बोलूँ, ये न्यू स्कूल बैग पॉलिसी ये गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई है। सो अगर मैं बात करूँ कि न्यू स्कूल जो बैग पॉलिसी है उसके अंडर क्या ऐसा रिकमेंडेशंस हैं, तो देखिए इसमें डिफरेंट तरीके की बात बोली गई है। जैसे कि इस पॉलिसी में रिकमेंड किया गया है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेशियो जो वेट होना चाहिए किसी भी स्कूल बैग का, अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उस बच्चे की बॉडी वेट की, अगर कोई क्लास गोइंग बच्चा जो है 1 to 10 के बीच में है, ठीक है। फिर ये पॉलिसी बात करता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, पहले मैंने बताया आपको कि अर्लियर दिस ईयर में वो रिलीज़ किया गया था, उसके बेसिस पे ये फॉर्म किया गया है। और इसमें इसमें ये बात किया गया है कि जो वेट है स्कूल बैग का उसको मॉनिटर्ड करना पड़ेगा हर स्कूल को, और उसके बेसिस पे उनको रेगुलर चेकिंग भी होनी चाहिए कि किस बॉडी की वेट या फिर स्कूल की जो बैग है उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि ये जो गाइडलाइन दी गई है उसको आप लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इसके अंदर स्पेसिफिक गाइडलाइन ये भी दी गई है कि ये जो वेट की जो, अगर मैं बोलूँ कि हर टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करने के लिए सभी स्कूलों में जो एक डिजिटल वेइंग मशीन होनी चाहिए जो कि अपने प्रीमाइसेस में एस्टेब्लिश्ड हो, जिससे कि बॉडी वेट की जो किसी बच्चे की वो टाइम टू टाइम उसको देखा जा सके, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं, ये जो पॉलिसी है वो बात करता है कि स्कूल को ये हमेशा याद रखना है कि जो होमवर्क होना चाहिए किसी भी बच्चे को दिया जाता है, अगर मैं बोलूं क्लास 12 तक की, उसमें 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा की होमवर्क नहीं होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर आप थ्रू आउट टेक्स्ट बुक में ही बच्चों को उलझाए रखेंगे तो जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है या एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होनी चाहिए नेसेंट स्टेज में वो नहीं हो पाएगी। सो इसके लिए पॉलिसी ये सजेस्ट करता है कि जो क्लास 2, मैं बात करूँ क्लास 2 से अगर 5 के बीच में 2 घंटे के बीच में या फिर उससे ज़्यादा होमवर्क जो उनकी नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात किया गया है कि मिडिल स्कूल के क्लासेज अगर बात करूँ 6 to 8 के बीच में 1 घंटे से ज़्यादा उनको नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर बात करूँ तो 5 से 6 घंटे एक वीक में, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात किया गया है कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 2 घंटे मैक्सिमम, और या मैं बात करूँ 10 से 12 घंटे ए वीक। तो इस तरीके के गाइडलाइंस जो है आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को। देखिए, अभी हमारी जो, अगर मैं बात करूँ स्कूल के एजुकेशन जो अभी एक नेसेंट स्टेज में है, अभी मैं ये बोलूँ, क्योंकि जो हमारी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए या असेसमेंट होनी चाहिए कि बच्चा किसके लायक है, इस तरीके की जो गाइडलाइंस हैं वो डिफरेंट तरीके के स्कूल पे आप देख सकेंगे वो बहुत ही मिसिंग है। मैं ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आप गवर्नमेंट
गवर्नमेंट स्कूल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। सो अगर मैं बात करूं कि ये गाइडलाइन ड्यू था क्यों, तो देखिए सबसे पहले तो अगर बात करूं कि जो हैवी बैकपैक है, अगर इसके थ्रू अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा कि ये जो डिफरेंट डॉक्टर्स का ये सजेशंस है कि अगर डिफरेंट हाई हैवी बैकपैक होता है तो इसमें क्या होता है कि ग्रोइंग स्केलेटन जो है बॉडी की पोस्चर की, जो नेसेंट स्टेज में बॉडी की ग्रोथ की ज़रूरत होती है बच्चों में, वो कहीं ना कहीं वो उसकी पोस्चर में प्रॉब्लम आती है। और कई बार तो ये देखा गया है कि वो पोस्चर्स को फिर से री एस्टेब्लिश करने में अराउंड 2 ईयर्स का भी समय लग सकता है, ठीक है। सो अर्ली स्कूल जो चाइल्ड है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ टेक्स्ट बुक स्टडीज़। और इस सिनारियों में अगर बात करें, अभी अगर मान लो अगर डिजिटल स्कूलिंग अगर आ जाती है या फिर डिजिटल पैरामीटर्स अपनाती है डिफरेंट स्कूल्स, तो इस केस में हो सकता है कि जो बैकपैक है या हैवी बैकपैक की सिनारियोज़ है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में रिड्यूस हो जाएगी। सो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए जहाँ पे चाइल्ड्स की ग्रोथ जो है वो इंस्यूट किया जा सके। और ये जो पॉलिसी जो भी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ये लेटर इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी पहले भी गाइडलाइंस दी गई है वो सिर्फ एक डिफ ईयर पे ना पड़े। सो ये स्पेसिफिक मेन इंस्यूट करना पड़ेगा। सो अगर आप देखें कुछ डेटा जो है, मैं आपको डेटा के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ डेटा जो है अर्लियर अभी लास्ट 1-2 ईयर्स में ये डेटा ये सैम्पलिंग की गई थी, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल बैग वेट है अप टू 5 kg देखा गया था। अगर ये 1 to 10th के बीच में ये सैम्पलिंग की गई थी, सो 5 kg के बीच में अगर आप देखें अराउंड 25.3% बच्चों की वेट थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5 kg तक, 5 से 7 kg के वेट में अगर उनके स्कूल बैग के देखें तो 46%। सो आप देख सकते हैं कितनी हैवी वेट्स आप ये बच्चे लेके जा रहे हैं। फिर मोर देन 7 kg आप देख सकते हैं अराउंड 28%। सो अगर बैग स्टाइल के लिए भी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देने चाहिए कि दोनों शोल्डर स्ट्रिप होने चाहिए एज कम्पेयर टू सिंगल स्ट्रिप ऑन शोल्डर। तो इसमें देखिए अराउंड 70% जो है वो अराउंड 70% बच्चे हैं बोथ शोल्डर स्ट्रिप, वो उनके ये ठीक है। लेकिन 26% वो सिंगल शोल्डर स्ट्रिप बच्चों को यानी उनके पेरेंट्स के द्वारा दे दिया जाता है। तो ये सब ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो अगर मान लो सिंगल स्ट्रिप या बोथ स्ट्रिप्स जो बच्चों के लिए स्पेसिफिक बैग होते हैं, वो इसमें क्या किस तरीके की प्रॉब्लम आती है या हैवी बैकपैक से क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए 10% में तो ऐसा देखा गया है कि बच्चों में जो बैक पेन की अर्ली स्टेज में उनकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर्ड होने लगती है। और शोल्डर पेन अराउंड 17% में इंक्रीज हो जाती है बच्चों में, और 14% अगर बात करो बैक और शोल्डर बोथ, और 12% अदर पेन्स होते हैं। तो इससे एडजॉइनिंग पेन्स भी बहुत तरीके के इंक्रीज होते हैं। इस तरीके के डिफरेंट अगर मैं बात करूँ सजेशंस दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्कूल्स ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, ना ही कर रही है। तो ये अभी देखना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं या नहीं हो रही है, या किस तरीके पनिशमेंट्स लेती है, ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।